एनटीपीसी का क्लास और हमारे साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोग एनटीपीसी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप लोग 20 तारीख को एग्जाम दे करके आए हैं, 20 जून को अगर आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं 2025 ईस्वी में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को मिला करके देख करके आप लोग अपना आंसर कितना आप लोग का सही हुआ वो आप लोग काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम क्या लेकर के आए हैं आप लोग के लिए 21 और 22, ठीक है, 21 और 22 को जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उससे संबंधित वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को, जो अब एग्जाम देने वाले हैं जो स्टूडेंट 21 और 22 को, तो उसके लिए ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था आज 20 तारीख को, 20 जून को 2025 को। देखिए क्या कह रहा है, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा पिछला सेशन देखे होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, जो हमने पहले ही करा लिया था, ठीक है, कराया था, स्टूडेंट सबको बताया था। और वही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन लैंग्वेज बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है। तो आप लोग अगर हमारे सेशन को देख कर गए होंगे तो शायद कंफ्यूज नहीं किए होंगे। देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप लोग जिसका इसका सी मार्क आया है तो आप लोग नंबर काउंट करते चलिए, ठीक है। और अगर नहीं, अगर दूसरा कोई मार्क आए होंगे दूसरा ऑप्शन, तो वो तो फिर आपका गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग चला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये कौन किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। जो बी मार्क आया है अपना काउंट कीजिए, करते चलिए, गिनते चलिए, ठीक है। अगर ये सेशन आप लोग को लिए अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम फिर आने वाले आगे जो क्लास चल रही, जो अभी जो आप लोग का एग्जाम एनटीपीसी का चल रही है, ठीक है, एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है और चाहे कंपटीशन से कोई भी रिलेटेड एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए हम और मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए, वीवीआई क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि वो क्वेश्चन भी हम आप लोग को बताने का कोशिश करें। देखिए क्या कह रहा है, भारत में महापतन वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया था पहले, 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। कृषि सुधार से, पिछड़े वर्गों की सूची से, जीएसटी सुधार से, चुनाव सुधार से। तो ये संबंधित है 105वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों की सूची से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग बी मार्क हैं तो आप लोग का ये जवाब सही हुआ है, ठीक। अगला क्या पूछा गया था, देखिए ईएमआरएस योजना किससे संबंधित है। सैनिक प्रशिक्षण से, आदिवासी छात्रों के लिए स्कूल से, महिला सुरक्षा से, या फिर सरकारी भर्ती से। तो ईएमआरएस योजना किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, किससे जुड़ा हुआ ये योजना। ये योजना जुड़ा है आप लोगों को आदिवासी छात्रों के लिए स्कूल से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर में क्या पूछा गया था। देखिए ये नंबर दोस्तों, ये जो नंबर दिया हुआ है हमने इस क्वेश्चन में, ये नंबर कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन आप लोग को ये सब सवाल पूछा जरूर गया होगा, ठीक है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। बंदरगाह, राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डा। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है ये भी बताइए आप लोग। ये आपका सही जवाब हो जाएगा राजमार्ग से। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्ग से संबंधित है, ठीक है, किससे, राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो देखिए,
भारत में नगर पालिका चुनाव कौन कराता है? राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। तो ये करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज 8 नंबर में? देखिए क्या कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स, जेफरी हिंटन। तो ये जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल एआई का जनक माना जाता है। किसको? जॉन मैकार्थी को, जो अभी के समय में बहुत ही चीजों में एआई का यूज हो रहा है। ठीक है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? 2017, 19, 20 या फिर 22 में? तो ये हुआ था 2022 में, सॉरी 19 में, 2019 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2023 से 24 में भारत की अनुमानित गरीबी दर कितनी रही? 2%, 4.5%, 6%, 10%। दोस्तों अगर एग्जैक्ट बताए तो ये 4 से लेकर के 4.5% के बीच हमारे भारत की गरीबी रेखा दर रही है। कब? 2023 से 24 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर से पूछा गया है क्वेश्चन। कंप्यूटर से क्या सब पूछा गया वो देखिए। कंप्यूटर से पूछा गया है कि रैम का कार्य क्या होता है? तो रैम क्या होता है दोस्तों? अस्थायी संग्रहण होता है, अस्थायी संग्रहण होता है, बैकअप लेना या वायरस हटाना। दोस्तों आज आप लोग को एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, रैम में और रोम में कंफ्यूजन कर जाता है। तो हम आपको ये बता दें, देखिए ट्रिक क्या है कि कोई आप लोग सुने होंगे किसी के मुंह से कि आपके रोम में ये चीज बस गया है। मतलब आप अगर अब रोम में बस जाने का मतलब आप इसको नहीं भूलेंगे। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल, मतलब ये मेमोरी नहीं भूलता। और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये क्या करता है? भूल जाता है। ये किसी भी डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, भूल जाता है, और ये नहीं भूलता। ठीक है। इसमें कह रहा है रैम, तो ये रैम क्या है? अस्थायी हो जाएगा। तो अस्थायी मतलब ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग को ये सेशन से अगर मदद मिल रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर को, रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है सीपीयू को। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दीजिएगा। ठीक है। नंबर क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया था? देखिए, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस। तो विंडोज जो है क्या मार्क आए थे? आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या मार्क आए थे इसका ऑप्शन? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से क्या पूछा गया था? अब देखिए इसमें भी देख लेते हैं। लकड़ी का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन, यौगिक, दहन, निष्क्रिय। ऑप्शन के अनुसार से अगर हम चलेंगे तो हमको दहन देना पड़ेगा, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो ये रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 17 नंबर में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या O2। तो आप लोग को बता दे, पानी का अगर रासायनिक सूत्र कहेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O। वही अगर भारी जल का कहेंगे तो D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक विषैला गैस है। ठीक है। NaCl सोडियम, ठीक, और सोडियम क्लोराइड O2 ऑक्सीजन हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया? देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में, अग्नाशय या फिर लार ग्रंथि। तो ये
यकृत है जो लीवर कहा जाता है, जिसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? दांतों की मजबूती के लिए आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। तो दांत की मजबूती के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है देखिए, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैच, एसएसडी। तो सबसे तेज जो मेमोरी होती है CACHE, कैच। क्या हो जाएगा? कैच। देखिए अब गणित से पूछा गया है, गणित से कुछ क्वेश्चन हम उठाए हैं जो आप लोग को बता सके और आप लोग इसका एग्जाम दे पाए, मतलब दे करके आए होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप लोग को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए यदि 25% बराबर 1/4 तो 12.5% किसके बराबर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप लोग जो नहीं इसको सॉल्व कर पाए होंगे, आशा करते हैं कि सब आप लोग इसको सॉल्व करके आए होंगे। अगर जो नहीं करके आए होंगे उसके लिए मैं बता दूं, जैसे 25% बराबर 1/4 कैसे हुआ, इसे देख लीजिए। 25%, तो प्रतिशत को हम लिख सकते हैं क्या, 25 बट्टे में 100 लिख सकते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये क्या हो गया 1/4। ठीक है। उसी तरह से अब 12.5% को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए 12.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर दे। %12.5 को कैसे लिख सकते हैं? 12.5, और अगर प्रतिशत का बात करें तो प्रतिशत मतलब बट्टे में 100, पॉइंट उड़ा देते हैं तो 1 0 नीचे आ गया। 25 125 1000 होता है, तो मतलब 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 किस में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आशा करते हैं बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ये समझ पाए होंगे। इसमें क्या पूछा गया है देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? P गुना R गुना T, P गुना R गुना T बट्टे 100। ऐसा किस में है? इसमें तो प्लस है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 22 का। तो इसमें क्या पूछा गया वो देखिए, SBI को कोडिंग में TCJ लिखा गया है, तो ICICI को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसको कैसे बनाने, ये रीजनिंग का सवाल है। मान के चलिए ये S हो गया, ये B हो गया और ये I हो गया। इसको क्या लिखा गया? S को लिखा गया T, इसको B को लिखा गया C और I को लिखा गया है J। कोशिश करिए दोस्तों इसमें क्या बॉन्ड बन रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए 20 के बाद ये S क्या होता है? 20 के बाद अगर ये ऐसे देखे तो S 19 होता है और 20 20 होता है। ये 19 हो गया, ये क्या हो गया 19, ये हो गया 20। ठीक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब B हो गया 2, S हो गया 3, I हो गया 9 और J हो गया 10, मतलब एक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है। तो एक बढ़ रहा है तो ठीक उसी तरह इसमें हम वैसे ही करें, तो इसमें वैसे अगर करें तो ICICI एक बढ़ रहा है तो I के बाद J, C के बाद D, I के बाद J, C के बाद D, I के बाद J, मतलब क्या हो जाएगा ये J। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे आसानी से। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया था वो देखिए, रक्त संबंध में आपकी बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी? मतलब आपकी बहन, तो आपकी जो बहन, मान चलिए आप यहाँ है, आपकी बहन है यहाँ पर, आपकी बहन हो गई ये। ठीक, आप दोनों एक ही लेवल में हुए। और उसकी बेटी, आपकी बहन की एक बेटी आपकी क्या लगेगी? तो बहन की बेटी कौन लगती है? बहन की बेटी कौन लगती है? भांजी लगती है। ये आप लोग को भली भांति पता होगा, बहन की बेटी भांजी लगती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
जवाब हो जाएगा 24 नंबर का। 25 में क्या पूछा गया था वो देखिए, साइकिल की कीमत 8,000 है, उस पर 10% की छूट, तो छूट राशि कितनी होगी, मतलब छूट राशि पूछा, प्रतिशत में 10% छूट दिया हुआ, ठीक है। तो 8,000 के रुपया पर 10% छूट, तो प्रतिशत का मतलब 100। डबल जीरो को डबल जीरो से काट सकते हैं, कितना बच गया 800 रुपया, मतलब 800 रुपया की छूट भी है। 8,000 की साइकिल थी, 10% छूट हुआ, मतलब 800 रुपया की छूट हो गई उस साइकिल पर। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले, अब जो 21 तारीख को एग्जाम होने वाली है या 22 तारीख को एग्जाम होने वाली है उसके क्वेश्चन के साथ एनटीपीसी का। तब तक आप लोग जाइए, आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आगे के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई हो, ठीक है। मिलते हैं आगे क्लास में, बाय, थैंक यू।